Hello everyone. I hope you are doing well. Today we start a new chapter, that is advanced JavaScript, and see what are their use in HTML pages or web pages, and how can we implement JavaScript into the web pages. Then we see various loop structures, then DOM objects, and building objects such as string, then date and number. Math and array is uh, deducted on our syllabus, so we will not study about that. Okay, and do some practicals regarding this JavaScript, how we can implement. uh, Basically it is exam practical based program we will conduct, and then you can understand very well than theoretically. So let's start. First, introduction. Okay, so there is a variety of scripting language used to develop dynamic websites. JavaScript is an interpreted scripting language. An interpreted language is a type of programming language that executes its instruction directly and freely without compiling machine language instruction. In previous program, the program is a set of instruction used to produce various kind of outputs. JavaScript was initially created to make web page alive. The programs in this language are called scripts. अब देखिए, हमने HTML एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में क्या पढ़ा था कि हम वेबसाइट को कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम उससे इंटरैक्ट हो सकते हैं, राइट। उसके बाद उसमें किस तरह उसे यूज़ करना है, किस तरह उसे डेवलप करते हैं, राइट। सो अब वहाँ पे हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इंटरैक्टिव पर्पज़ के लिए था, मतलब यूज़र उससे इंटरैक्ट कर पाए, राइट। बट हर वेब पेज का एक डायनेमिक, हर इसकी एक फंक्शनलिटीज़ होती है। अब हर वेब पेज में अलग अलग टाइप के फंक्शनलिटीज़ होती है जो डिपेंड करता है कि हमें उस वेबसाइट का पर्पस क्या है, राइट। सो उस पर्पस के हिसाब से उसमें अलग अलग टाइप के हम फीचर्स ऐड करते हैं। देन उसमें कुछ अगर हमें कोई प्रोसेस वेब पेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी उसे इंटरैक्ट करना हमारे सर्वर से या फिर मशीन से हम, ओके, थर्ड पार्टी से कनेक्ट करने के लिए हमें उसे इंटरैक्शन एक इंटरमीडिएटर की तरह यूज़ करना होता है, राइट। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है या फिर यूज़र को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो सिंपली वो क्या करेगा, एक वेबसाइट डिज़ाइन करेगा, राइट। वेबसाइट डिज़ाइन करेगा जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाए, ओके, एंड देन he do their desired work, whatever he want to do, okay, on that website, okay। So उस पे उसे भी, अब देखिए वेब पेज में हमने HTML में सिर्फ उसे एक पेज बनाया था, उसे हमने डायनेमिक नहीं बनाया था। तो हमें अगर कोई भी वेब पेज अगर डायनेमिक बनाना है तो हमें एक वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है, राइट। सो देर इज़ वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, no, there is many more of scripting language present in our IT industry or IT environment, okay। So जैसे कि VB स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये सब क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, राइट। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेब पेज है उसे डायनेमिक बना सकते हैं, राइट। सो यही बोला गया है कि अगर हमें किसी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। सो इसमें हम, अभी तो बहुत सारे डायनेमिक लैंग्वेज है, बट
जावास्क्रिप्ट ये वर्ल्ड वाइड चलने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। क्योंकि हर वेब पेज में ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई है, एंगुलर जेएस आया है, देन रिएक्ट है, राइट, देन व्यू जेएस है। बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आज की डेट में डेवलप हो चुकी है, बट उनका बेस मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट ही रहा है। जब जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नहीं आई है उसमें बहुत बहुत तरह से तो जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ किया जाता है, राइट। अब उसमें चेंजेस आए हैं, जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ ऐड हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, राइट। सो उसके उसमें बट उसका जो बेस है, जैसे कि देखिए जो भी हम लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बेस लैंग्वेज कौन सी है, हमारी सी लैंग्वेज, राइट। सी लैंग्वेज हमारी बेस लैंग्वेज है। उससे ही सब कुछ बनाया गया है, राइट। तो जो भी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट भी एक बेस ही है, राइट। सो हम इसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने तो लास्ट ईयर आई थिंक उसमें हमने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या है, इफ के बारे में पढ़ा था, उसके लूप स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। बट in this chapter we see more detail in this javascript, okay। so हम उसके फीचर्स देख लेते हैं, then we see various different what are the two type of scripting languages, उसका डिफरेंस देखेंगे, स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, and then we do one example how it work, and move forward in next lecture, okay। so let's start. Features of JavaScript. जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, ये इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हम इंटरप्रीटर यूज़ होता है। सो इट एग्जीक्यूट बाय लाइन, एंड वी do not compile them and convert them into machine language, okay। so interpreter do all these things, okay। so feature of javascript, what is feature of javascript, you see javascript is lightweight scripting language because it not support all features of object oriented programming language, ठीक है। अभी ये क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हमें हर ऑब्जेक्ट को वो सपोर्ट करना चाहिए, राइट। बट इसे हम लाइट वेट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पूरे फीचर्स को नहीं करता है। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के चार पिलर्स कौन से हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन, देन डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सो ये जो पिलर्स है इनको पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें वो फुल्ली फंक्शनलाइज होते हैं, मतलब उसमें हम हर तरह के डेटा को बाइंड कर सकते हैं, हर डेटा को कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। सो बट इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइट वेट, ओके। नो नीड टू स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, हमें इसमें कोई फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मुझे वीबी में करना है, वीबी में कोई कोड करना है, या फिर कोई भी अगर सी का भी सिंपल लैंग्वेज लेना है तो मुझे टर्बो C++ को यूज़ करना पड़ेगा, या C++ जो भी उसका कंपाइलर है उसे GCC, जैसे कि GCC यूज़ करूँगा मैं। तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसे सिंपल अपने मशीन पे विदाउट कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। सिंपल हम नोटपैड से भी उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। JavaScript is an object-oriented scripting language and it support event-based program facility. It is case-sensitive language। अब देखिए JavaScript जो है वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमें कोई इवेंट ट्रिगर करना है, जैसे कि मुझे अगर मैसेज बॉक्स ट्रिगर करना है तो वो उसके लिए क्या हो गया, इवेंट हो गया, राइट। सो ये इवेंट बेस्ड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। एंड इट इज़ द केस सेंसिटिव मतलब इसमें हमें एक प्रॉपर उसका जो लोअर केस है ना अपर केस है उसे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। HTML में हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है देन वी हैव टू हैव सम कंसर्न टू टू रिगार्डिंग केस सेंसिटिविटी। सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम डेटा लिख रहे हैं या अभी जो भी उसका कोड लिख रहे हैं उस कोड को प्रॉपरली लिखा जाए, उसका जो लोअर केस या अपर केस जैसा भी होगा उसी तरह उसे लिखना है। उसमें हम सिंपल कोई भी फ्रीली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो जिस तरह से हम HTML को यूज़ करते हैं, राइट। So JavaScript helps the browser to perform input validation without wasting the user time by the web server access। वे अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें जैसे अगर मुझे वैलिडेशन करना है, अगर वैलिडेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता था कि जो भी मुझे जब अगर मेरा कोई वेब पेज है उसको मैं होस्ट करूँगा तो वो क्या करेगा, जैसे अगर मैंने उसको वहाँ पे नाम डाला है, राइट, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, तो वो क्या करता था कि डेटा को डेटा को मैच करने की कोशिश करता था। मतलब अगर वहाँ पे कोई नेम लिख के है एक्स एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एंड जेड ऑल्सो स्मॉल, तो वो क्या उसको पेज को सर्वर साइड में जाके उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम वहाँ पे ही क्लाइंट साइड में ही उसे प्रॉपरली वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली। हम देखेंगे आगे में डेट एंड टाइम के टाइम में उसे किस तरह से वो हैंडल करता है, राइट। मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट इज द सेम एज द सिंटेक्स ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसे कि इफ हो गया, स्विच केस हो गई, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। सो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं हम उसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं उसे। उसमें कोई अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही है। जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसमें कोड कर सकते हैं, राइट। And important part of the JavaScript is ability to create new functions within the script. Declare a function in the JavaScript using the function keyword. Okay, हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शनलिटी जैसे कि देखिए कुछ फंक्शनलिटी तो जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। बट कुछ फंक्शनलिटीज ऐसी है कि जो हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक रिलायबिलिटी मिलती है किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने की, राइट। सो अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ मेरे प्रोग्राम मेरे वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मुझे कोई अलग फंक्शन क्रिएट करना है, सो दैट टाइम वी कैन क्रिएट डिफरेंट फंक्शंस रिगार्डिंग आवर वेबसाइट्स, ओके, और वेब पेजेस, ओके। सो here is a reliability to use or create a functions, ओके। अब जो भी हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट। सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म लाइक PC, मैक, सनस्पेयर एक्सेट्रा, और द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म, राइट। अब जो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो क्या है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, राइट। सो जावास्क्रिप्ट है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब उसके उसे ऐसी कोई ये नहीं है कि बाइंडिंग नहीं है कि उसे किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होना है। जैसे कि अगर मेरे इसमें विंडोज़ है और कोई थर्ड पर्सन लिनक्स यूज़ कर रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो रन ऑन लिनक्स, ओके। जिस तरह से विंडो पे काम करता है वैसी उसी तरह लिनक्स पे भी काम करेगा। सो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी विंडोज़ पे या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाए, सो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके। एनी जावास्क्रिप्ट enabled browser can understand and interpret JavaScript code. Due to the different features, scripting is known as universal client-side scripting language. अब इसको जावास्क्रिप्ट को यूनिक यही बनाता है कि ये क्या है कि इसका कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल रहता है। देन
it use interpreted JavaScript code. So that's why it is universal client side scripting language. Okay. Now there are two types of scripting actually present. Okay, so first is the server side scripting and second is the client side scripting. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है देखते हैं हम. Client side scripting. Okay, in this type the script resides on the client computer, that is browser, and that can run on the client. Okay, basically this type of scripts are placed inside an HTML document. अभी जो क्लाइंट साइड में जैसे कि अगर मुझे सिर्फ कोई भी अगर HTML डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरे लोकल ब्राउज़र पे ही उसे रन करना है, सो देन आई कैन यूज़ दैट इज़ द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? इन दिस टाइप द script resides on the web server. To execute the script it must be activated by the client, then it is executed on the web page. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि एक जो भी स्क्रिप्टिंग होती है वो हमारी सर्वर पे रन होती है, राइट. सो यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड में रन होती है हम उसे कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. अब यहाँ पे क्या होता है जैसे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हम क्या करते हैं उसे एक HTML डॉक्यूमेंट में ही उसे बाइंड कर देते हैं, राइट. बट इसमें हम क्या करते हैं कि एक जब भी वो सर्वर पे एक्टिवेट हो सर्वर पे रन होगा उस टाइम वो स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इट चेक इट डू देयर फंक्शनलिटी. ओके, so that is the server side scripting and client side scripting. Okay, so then what is the difference between server side scripting and client side scripting? Let's see. In server side scripting is used at the backend when the source code is not visible or hidden at the client side browser. On the other hand, client side scripting is used at a front end which user can see the browser. So server side scripting is more secure than client side scripting. अगर देखिए दो चीज़ें होती है. देखिए मान लो मेरा एक डेटाबेस है. अभी जैसे एक फॉर्म है जिसमें तीन चीज़ें हैं, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. ठीक है, तो उसमें मैं वैलिडेशन करूँगा कि अगर नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, देन एड्रेस नॉट मोर देन 40 वर्ड. ओके, एंड देन उसका जो फ़ोन नंबर है वो सिर्फ नंबर में होना चाहिए. ऐसा वैलिडेशन करूँगा. सो वेन एवर आई पुट देयर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने टेलीफोन नंबर की जगह अगर मैंने कोई अल्फ़ाबेट डाल दिया तो मुझे वो मैसेज फ्लैश करेगा कि प्लीज़ पुट डेटा इन डिजिट्स और ऑल दिस थिंग्स. ओके, ऐसा कुछ एरर फ्लैश करेगा, राइट. ऐसा मुझे मैसेज देगा मैसेज बॉक्स पे. ओके, सो वो क्या हो गया, जो भी वैसे मैसेज फ्लैश करेगा जिसको हम उसे पर्टिकुलरली वैलिडेशन कहते हैं, राइट. सो ये वैलिडेशन जो है हम इसे क्या करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होगी कि अगर मैं जो डेटा फीड कर रहा हूँ वो डेटा मेरे डेटाबेस में जाना चाहिए. सो मेरे वेब पेज से डेटाबेस में जाने के लिए जो डेटा जो स्क्रिप्टिंग यूज़ करता हूँ दैट इज़ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ओके, उसमें डेटा जाएगा, उसमें डेटा जो भी मेरा जैसे कि अगर मैंने नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ये तीन ब्लॉक लिया है तो वहाँ पे भी मेरे डेटाबेस में भी वो तीन फील्ड होना चाहिए, राइट. दैट इज़ अ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जो भी टेलीफोन नंबर. ओके, सो वो तीन डेटा मेरे इसमें भी होना चाहिए. सो दैट वैलिडेशन इज नोन एज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सो यही देखे यहाँ पे. ठीक है, जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो कोड होता है, सोर्स कोड होता है, वो बैकएंड में वर्क करता है, राइट. एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू क्लाइंट साइड. सो
हमें उसी तरफ से ये करना पड़ता है, राइट, रन करना पड़ता है. सो व्हेन second difference is when a server-side scripting is processed and it communicates to the server, as against client-side scripting does not need any server interaction. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हमें सर्वर से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना होता है, राइट. सो उसका कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट सर्वर से, बट क्लाइंट साइड में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. वो क्योंकि वो सर्वर से इंटरेक्ट करता ही नहीं है, राइट. देन thus client-side scripting language involves language such as HTML5, JavaScript, etc. In contrast, programming language such as PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, Python, C#, etc. are the server-side scripting. जैसे ASP.NET हो गया, हम PHP हो गया, ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है. सो जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं दैट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एंड जो PHP, ASP.NET, रूबी, पाइथन या C# यूज़ करते हैं वो क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ओके. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूजफुल इन कस्टमाइज द वेब पेज एंड इम्प्लीमेंट द डायनेमिक चेंजेस इन द वेबसाइट. अगर हमें वेब पेज को बहुत डायनेमिक बनाना है, देन वी यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ओके. एंड कॉन्वर्सली द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली यूज फॉर वैलिडेशन पर्पज. ओके. validation purpose and effectively minimize the load to the server. ओके. अभी क्या है कि हमें क्लाइंट्स का साइड स्क्रिप्टिंग का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज क्या है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो जो सर्वर के ऊपर आने वाला जो लोड है, जैसे कि वैलिडेशन का हो गया, ये भी हो गया, सो वो कम कर देता है, वो मिनिमाइज कर देता है. ओके. सो उससे हमारा वेब पेज क्या होता है और इफेक्टिव होता है, एंड इट इफिशियंटली वर्क व्हेनेवर इट लोड्स. ओके. सो उसका लोडिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है. ओके. सो और नेक्स्ट difference is special software web server. Okay. Special software is required to execute server-side scripting, whereas client-side scripting requires web browser as an interface. अब क्या है कि अगर मुझे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी है तो मुझे अलग अलग उसके हिसाब से उसके फ्रेमवर्क्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे. बट सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में मुझे इस तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है. मैं सिंपली वेब पेज पे भी उसे रन कर सकता हूँ, राइट. So now here is some control structures we see in our next lecture. So today we stop here, student. In next video we see how we do one practical regarding JavaScript, and then we move towards our switch case, for loop, and while loop, all these things, and do practicals regarding that. Okay. So stay safe and goodbye.